पंकजानंद मिश्रा जी ने लिखा है, परम प्यारे अनंत श्री के चरणों में सप्रेम प्रणाम। हमारी आत्यंतिक तलाश क्या है? ऐसा क्या है कि एक झलक में हम आपके प्रेम में पड़ गए? आपकी उपस्थिति वर्चुअल ही सही, आपकी हर एक बात हमारे अंतस की कोई प्यास बुझाती भी है और बढ़ाती भी है। मन को अब समझने की कम, आप में डूबने की फिक्र ज्यादा है। कुछ कहने की अनुकंपा करें। मनुष्य की क्या है आत्यंतिक प्यास? किधर दौड़ रहा है? कहां जाना चाहता है? हर व्यक्ति के भीतर अपनी उस परम संभावना में उतर जाने का एक सपना छुपा हुआ है। एक ये हिडन ड्रीम सबके भीतर पड़ा हुआ है। चेतना द्वैत में टूटकर जो विस्तार पाती है, उसका जो आत्यंतिक लक्ष्य है वो वापस अपने स्रोत में लौट जाना और समृद्ध होकर लौट जाना। उतरना इस यात्रा में, भिन्नताओं में टूटना, जाना, फैलना और फिर वापस अपने स्रोत में लौटना, ये आत्यंतिक लक्ष्य है। स्रोत में ही विश्राम है, वहीं पर एक अनंत असीम आनंद का लोक है और वो सबके प्राणों को खींचता है। इसीलिए हर व्यक्ति खींचा जाता है उस परम संभावना की तरफ। और जिसको अभी तक धार्मिक लोग एक उलझन की तरह देखते रहे कि संसार में खींच लिया जाता है, नीचे खींच लिया जाता है, वास्तविक अध्यात्म के जगत में कोई भी कभी भी नीचे नहीं खींचा जाता। नीचे खींचने का, नीचे ऊपर तो कुछ है नहीं ना। द्वैत में खींचा जाता है, इन द लीला ऑफ डुअलिटी। क्यों खींचा जाता है? समृद्धि के लिए। क्योंकि जितना फैलाव होगा, भटकाव होगा, बिखराव होगा, उलझाव होगा, उतना ही समृद्ध होगी यात्रा। और वही यात्रा जब वापस लौटेगी अपने स्रोत की तरफ, तो उस समृद्धि के सारभूत को इकट्ठा करके लौटेगी और वो एक गहरी सुंदर यात्रा होगी। तो सभी के प्राणों में ये एक द्वंद्व है। एक ऐसा लगता है कि हम खींचे जा रहे हैं अपने से दूर, और एक ऐसा लगता है कि हम खींचे जा रहे हैं अपने निकट। दूसरी बात पूछिए कि आपको देखकर प्रेम में पड़ गए। तुम जब भी किसी को भी देखकर प्रेम में पड़ते हो तो तुम अपने स्रोत के ही प्रेम में पड़ते हो। किसी की भी उपस्थिति में, वो कोई प्रेमी प्रेयसी हो, तुम्हारा कोई प्रियजन हो, कोई गुरु हो, कोई बुद्ध हो, कोई भी हो, तुम जिसके भी प्रेम में पड़ते हो वो अपनी उस परम संभावना की झलक के कारण ही पड़ते हो। तुम्हें किसी की आंखों में वो असीमता दिखाई देती है, तुम्हें किसी के अस्तित्व में, उसकी बीइंग में, उसके होने में तुमको वो दिखाई देता है और तुम प्रेम में पड़ जाते हो, जिसको प्रेम में पड़ना कहते हैं। प्रेम में पड़ने का मतलब एक अकारण अनियोजित संबंध विकसित हुआ है, जिसका कोई कारण नहीं है, कोई उसका तर्क नहीं है, वो अतर्क से बंधा हुआ है, अतर्क के धागों से बुना गया है संबंध। वो घटता है, कहीं भी घट सकता है, लेकिन हमेशा जब घटता है तो हमको उसने हमारी संभावना का स्मरण दिलाया होता है। हम कहीं अपने भीतर ठहरे होते हैं, हम कहीं अपने भीतर एक गहरे विश्राम, एक गहरी परितृप्ति में, एक गहरे सुकून में उतरे होते हैं। तुम कभी किसी प्रकृति के प्रेम में पड़ जाते हो, एक फूल हो, नदी हो, बादल हो, पर्वत हो, उस क्षण भी क्या होता है उस प्रेम में? एक ठहराव, विश्राम, परितृप्ति। और ऐसा लगता है जैसे अब न कहीं जाना है, न कहीं कुछ पाना है, हो गया सब। विश्राम का अर्थ तो यही हुआ ना। और पूछा है कि अब आप के वचनों में
यानी आप में डूबने की फिक्र ज़्यादा है, समझने की कम, तो पंकजानंद जी सचमुच में समझने को तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी समझने के लिए नहीं। क्या समझना है? समझ समझ के तो हम अनंत काल तक भटकते रह सकते हैं। समझ समझ कर हम बहुत विद्वान हो सकते हैं, और बहुत विद्वान होकर हम बोझिल हो सकते हैं, और ज़्यादा समझ हमारे अंदर घुस जाए और हम फिर वॉमिटिंग स्टार्ट करें, उल्टियाँ प्रारंभ करें, तो हम ज्ञानी और गुरु बन जाएं। ज़्यादा समझ लेने का दुष्परिणाम यही होता है कि जब इतनी समझ व्यक्ति के भीतर स्टफ हो गई है तो फिर बाहर फैलने लगती है। मतलब फैलती एक सकारात्मक ढंग से, और एक है कि वो बाहर फूटने लगती, निकलने लगती है। तो वो कोई बहुत ही संतोषदायक स्थिति तो होती नहीं है। तुमने लिखा आप में डूबना, ये आप, ये तुम, ये व्यक्ति, ये गुरु, ये जो भी है, ये हमारा ही तो विस्तार है। जब हम कहीं अपने उस विस्तार को स्पर्श कर लेते हैं, जब हम अपने उस विस्तार को यानी कि एक्सटेंशन को स्पर्श कर लेते हैं, तो एक अदृश्य गहरी समझ हमारे अंदर उतरती है। एक ऐसी समझ जो जीवन को समाधान देती है, बोझिल नहीं बनाती। समझ समझ के जो नासमझ हो जाते हैं, उनकी समस्या यह है कि वो बोझिल हो जाते हैं। और एक है हमारे अंतरतम की गहराई में उतर कर जिस समझ का प्रादुर्भाव होता है, वो समझ शब्दों में नहीं बनती है। शब्दों में उसको बांधा जाए ये आवश्यक भी नहीं होता, लेकिन वो समाधान लाती है। जो समझ समाधान लाए उसी को हम समाधि कहते हैं। जब हम कहते हैं ना आध्यात्मिक जगत में समाधि घट गई, समाधिस्थ हो गया व्यक्ति, साधक समाधि को उपलब्ध हुआ, तो लोगों को लगता है आंख बंद करके किसी विशिष्ट लोक में चला गया, किसी विशिष्ट आयाम में चला गया होगा। समाधि, समाधि का अर्थ अब उसके भीतर एक समाधान घट गया है। और समाधान क्या घट गया है? यात्रा का समापन, यात्रा का अंत हो जाना, भटकने का अंत हो जाना। कहीं कुछ भटकना नहीं, कहीं कुछ आना जाना नहीं, तो घट गया समाधान। अब तो कहीं आने जाने की कोई बात नहीं रही। जब किसी के भीतर ये परम ठहराव का क्षण घटता है तो वो होता है समाधि का क्षण। समाधि कोई ऐसी अद्भुत अलौकिक घटना नहीं है, चमत्कारिक। अलौकिक एक अर्थ में है, क्योंकि लौकिक जिसको हम कहते हैं वो भटकाव बिखराव की यात्रा है, उलझाव की यात्रा है। अलौकिक हम उसको कह देते हैं जो सारे भटकाव को समाप्त करके सुलझाव समाधान की ओर ले जाती है। तो अब जो समझने की फिक्र न होकर डूबने की फिक्र बढ़ रही है, वो उस स्वाद के कारण कि कहीं कोई स्वाद की झलक आई होगी, और वो स्वाद की झलक अकारण अनायास आई होगी। उस अकारण अनायास झलक के कारण ही तुम्हारे प्राणों में ये बात उठी होगी कि समझने को तो कुछ है नहीं। और जब वो घटा था तो कुछ समझा नहीं था, जब वो घटा था तो कोई बड़ा ज्ञान भी हमारे अंदर नहीं अवतरित हुआ था। तो क्या हुआ था? कुछ हुआ था, अकारण अनायास। और अध्यात्म में इसी को कहते हैं प्रसाद। जो अकारण और अनायास घटता है वही प्रसाद है, ग्रेस है। तो वो आ रही है तो उसका स्वागत करें, उसमें और डूबें, और खुलें, और विकसित हों, और बांटें। जब तुम्हें प्रसाद मिले तो प्रसाद बांटें। देखिए भारत में परंपरा प्रसाद बांटने की रही ना, तो प्रसाद के नाम पर हम लोग लड्डू पेड़ा ये सब बांटते हैं। बड़ी खूबसूरत बात थी। भारत में उन्होंने कहा कि प्रसाद मिला है तुमको तो प्रसाद अकेले मत खाओ, उसको बांटो। तो बांटने के लिए भाई दिखाया कि ये मिठाई विठाई तो बांट ही लेंगे, प्रसाद के लड्डू पेड़ा जो भी चढ़ाते हैं प्रसाद में, लेकिन असली प्रसाद है शांति का, प्रसन्नता का, समाधान का, ठहराव का। वो जब तुम्हारे भीतर घटे तो
उसको लेकर लोगों के साथ ठहरो, चलो और जितना संभव हो उसको बांटो, ताकि और लोगों के जीवन में भी वो घटे, फिर वो और बढ़ता जाएगा। यही उसका एक संक्रामक ढंग है। तो ये घट रहा है, ये शुभ है, आनंदित रहें।